नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि लेक सिटी न्यूज़ हमेशा समाजसेवियों के साक्षात्कार करते आया है और उनके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं समाज में फैलें और उनसे लोग प्रेरणा लें। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए लेक सिटी न्यूज़ कार्य कर रहा है। इसी के तहत आज हमारे साथ एक मार्बल व्यवसायी भी है और रक्तदाता भी है, अजय जी खतुरिया, जो कि मार्बल व्यवसाय का काम भी कर रहे हैं और कई लोगों की जान भी बचा चुके हैं। कहते हैं पूत सपूत तो धन काहे को सींचे। जी हाँ, बिल्कुल यह चरित्रार्थ सच होती जा रही है अजय जी खतुरिया के मार्फत। अजय जी लंबे समय से ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं। आखिर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से उन्होंने ब्लड डोनेशन का कार्य शुरू किया, सारे सवाल हम उनसे आज पूछेंगे। सबसे पहले अजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अजय खतुरिया लेक सिटी न्यूज़ का अपने अजय मार्बल परिसर में स्वागत करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकूंगा। मेरा नाम अजय खतुरिया है, उदयपुर राजस्थान से हूं और मैं अब तक 70 से अधिक बार रक्तदान कर चुका हूं और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल खतुरिया के निधन के बाद मिली और तब से लेकर मैं रक्तदान करता आ रहा हूँ। अजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि अब तक आपने कितनी बार रक्तदान किया है और किस किस तरह के जो सम्मान है ब्लड डोनेशन के वो आपको अभी तक मिल चुके हैं। तो आप लंबे समय से रक्तदान कर रहे हैं और आपका काफ़ी नाम है रक्तदान में। रक्तदान के संबंध में कर रहे हैं कार्य, जैसे हमारे प्रतिपक्ष नेता बीजेपी के श्रीमान गुलाब चंद कटारिया, हमारे संभागीय आयुक्त श्रीमान राजेंद्र जी भट्ट, कलेक्टर साहब और CMHO साहब, हमारे खराड़ी साहब, ऐसे करके कई गणमान्य नेताओं ने और IAS अधिकारियों ने मेरे इस कार्य को देखकर मेरा सम्मान किया है। अभी 26 जनवरी के दिन भी हो सकता है कि जिला स्तर पर आपका आशीर्वाद रहा तो सम्मान होगा और इस तरह से प्रयास जारी है। अजय जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। 2000 में एक घटना घटित हुई थी, उस घटना से आपको प्रेरणा मिली, क्या घटना थी और किस तरह से ये हुआ और आप में किस तरह से ये प्रेरणा मिली, और शहरवासी जो है वो उस घटना के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमारा मार्बल का व्यवसाय था, तो व्यवसाय के सिलसिले में सन 2000 में मेरे पिताजी श्री जवाहरलाल जी खतुरिया कुवैत गए थे। वहाँ उनका दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो रक्त की कमी से उनका निधन हो गया। तब से लेकर आज 21 वर्षों से मैंने ये प्रण लिया कि रक्त की कमी से किसी के प्राण जीवन नहीं जाने दूंगा। और जैसा कि रक्त तो लाल होता है, न हिंदू न मुसलमान न रंग भेद देखता है, तो मैं आज तक लगभग जितनी बार भी रक्तदान कर चुका हूँ मुझे एक वॉलंटरी डोनर रिसिप्ट मिलती है। तो जैसा लोग जानते हैं कि ये रक्तदान करते रहते हैं, तो मैं उससे वो डोनर रिसिप्ट रसीद ले जाते हैं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन है, कोई भी मेरे पास जो आता है उसका 3 महीने में उस चीज़ का उपयोग उस रसीद से, उस डोनर रिसिप्ट से उसको ब्लड सरकारी हो या किसी भी सरल बैंक में, कहीं से भी प्राइवेट बैंकों में मिल जाता है। अजय जी, ये बात बताइए कि कितने लोगों की अब तक आप रक्तदान करके, ब्लड डोनेशन करके उनकी जान बचा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि रक्त करना महादान होता है और ये आप द्वारा कार्य किया जा रहा है। भाई 70 बार तो मैंने डोनर रिसिप्ट है, बाकी यूँ मेरे कई मित्रों से निवेदन करके और अभी प्लेटलेट हुए, डेंगू हुआ, ऐसे करके गिनती तो नहीं है, लेकिन 200 से अधिक बार मैं अपने किसी का जीवन बचाने में सफल रहा हूँ। अजय जी, ये बताइए कि कितने समय से आप मार्बल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं और इसको स्थापित किस तरह से किया, थोड़ी सी छोटी सी जानकारी इस बारे में। हमने अजय मार्बल की स्थापना सन 1984 में की थी। मैं अपना कॉलेज का अध्ययन करके सन 96 में मार्बल व्यवसाय में अपने पिताजी के साथ जुड़ चुका था और सन 2000 में उनकी मृत्यु के पश्चात आज सन 2022 तक मैं इसको दिन दुगनी चार दुगनी नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छे स्तर पर हम इस मार्बल और ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय में अग्रणी है और प्रयास जारी है। सर, सबसे बड़ी जो खामी है, कई सारे लोग डरते हैं रक्तदान करने से कि कहीं उनको कमजोरी आ जाएगी या उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी,
तो क्या कुछ इस तरह की कमी आती है? क्या कुछ शहरवासियों का मैसेज देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान से कभी भी किसी को कमजोरी नहीं होती, उल्टा आप किसी का जीवन बचाते हैं। हाँ, किसी कारण से किसी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी बीमारी से आप अगर ग्रसित हैं तो अगर आप रक्तदान नहीं करें तो समाज का हिस्सा बने, जैसे सेवा करें, निरोगी की सेवा, रोगी की सेवा करें, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, किसी भी रूप में वृद्धों की सेवा का वृद्धाश्रम जाइए, किसी भी तरह से अपना समाज के प्रति योगदान करें, करके देखिए, अच्छा लगता है। और रक्तदान को मैं महादान मानता हूँ और मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने नेत्रदान भी मरणोपरांत करूँगा। इस तरह से किसी न किसी समाज के रूप में काम आता रहूँगा। सिंधी समाज में किस तरह से आपके कार्य हुए? आपके जो फादर थे स्वर्गीय जवाहर जी खतूरिया, वो भी समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहे और आप भी उसी कार्यों को आगे ले जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है इसमें? सिंधी समाज तो हूँ ही मैं सिंधु होने से पहले एक हिंदू हूँ और एक इंसान हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी का व्यवसाय में थे तो सिंधी समाज में अच्छे कार्यों में काफ़ी नाम था। मैं भी कोशिश करता हूँ कि समाज सेवा करूँ और अब तो रक्तदान की वजह से आज सुबह भी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेवाड़ी पाग है, समस्त संभाग में लोग इस चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं और मैं भी खुश हूँ। मैं सम्मान पाकर खुश नहीं हूँ कि लोग मुझे देखकर इस चीज़ को, रक्तदान को सीरियसली ले रहे हैं कि हाँ भाई, मैं अब आपको देखते हुए रक्तदान करूँगा। और इस तरह से मैं काफ़ी संस्थाओं से, जैसे बजरंग सेना का संभागीय उपाध्यक्ष हूँ, धन्यवाद करता हूँ कमलेंद्र सिंह जी पंवार जो हमारे संरक्षक हैं, एवं सुनील कालरा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। और मेरी खुद की भी सिंधु सेना मेवाड़ एक संगठन है जिसका पहला उद्देश्य सेवा, संस्कार एवं सुरक्षा। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मार्बल एसोसिएशन में भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में मेरा भी चुनाव हुआ है और निरंतर मैं अच्छे कार्य करता रहूँगा। उदयपुर के लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको रक्तदान को लेकर के और समाज सेवाओं को लेकर के किस तरह से उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यवसाय की नीति से तो ये कहना चाहूँगा कि कर्म कर, फल की इच्छा न कर। आप कहते हैं कि एक है ना, आजकल कर्ज लेके घी पीने की आमदनी अठनी, खर्चा रुपया। आज में कोरोना काल आया, कुछ भी आया, ओमिक्रॉन आया, अपनी बचत जो मेरी सेविंग्स है, या कहते हैं कि सिंधी के खून में, ब्लड में ही बिजनेस होता है। लोग कहते हैं कि आपका जिसको ब्लड देता होगा वो व्यापारी बन जाता होगा। खैर, ये तो एक व्यंग है, लेकिन आपने देखा हुआ है कि सिंधी जो होते हैं ज़्यादातर व्यापारी होते हैं। तो व्यवसाय की दृष्टि से यही कहूँगा कि रिस्क लीजिए। रिस्क नहीं लेना भी एक रिस्क है, क्योंकि आपको आज कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको वो वापस मिले ना मिले, कोई और उस अपॉर्चुनिटी को उठा लेगा। तो इस तरह से आप कहते हैं कि पैसा पैसा को बनाता है, आप मेहनत करते रहिए। और रक्तदान के संबंध में ये है कि आप रक्तदान करें या समाज सेवा करें। अजय जी, आपका हमारे लेक सिटी न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वक्तव्य से, इस इंटरव्यू से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूंगा। तो दोस्तों, ये थे अजय जी खतूरिया, जो कि एक मार्बल व्यवसायी भी है और रक्तदान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह मैं उदयपुर की जनता और शहरवासियों से सभी से ये कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर रक्तदान की ज़रूरत हो तो वो रक्तदान जरूर करें। इससे किसी प्रकार की कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है और रक्तदान करने से कहीं ना कहीं किसी का भला होता है। कैमरा पर्सन हिंदराज शक्तावत के साथ मैं संजय खोकावत, लेक सिटी न्यूज़, उदयपुर।